हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करेंगे पावर ऑफ प्राइस एक्शन की कि प्राइस एक्शन मार्केट में किस प्रकार काम करता है। दूसरा मैं आपको चार्ट रीडिंग करना सिखाऊंगा मार्केट का प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, और दूसरा मार्केट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि मार्केट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किस प्रकार काम करता है और मार्केट में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार काम कर सकते हैं। मेरा जो आज मेन फोकस रहेगा वो रहेगा गैप डाउन के ऊपर कि मोस्टली जब मार्केट कोई गैप डाउन ओपन करता है तो वहाँ पे आपको पता होगा कि पोजिशनल स्टॉप लॉस नहीं होते, तो आप उस समय मार्केट में किस प्रकार रिएक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको मोस्टली सिखाया या तो आप पोजिशनल स्टॉप लॉस फाइंड आउट करो या जो इंट्राडे वाले होते हैं उनको फाइंड आउट करो। तो चलिए पहले हम इस गैप डाउन से शुरुआत कर लेते हैं कि इस गैप डाउन में हमें एक नेगेटिव मोमेंटम क्यों देखने को मिला। देखिए पहले आपको इसमें चार्ट को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि चार्ट में हो क्या रहा था। अगर हम पीछे जाएं चार्ट में तो एक हमें बाइंग साइड का मोमेंटम नजर आ रहा था, उस समय एक गैप डाउन नजर आया। तो यहाँ पे क्या हुआ था ये हमारे लिए मेजर पॉइंट रहेगा। तो देखिए होता क्या है, जब आप एक मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है या कोई डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जब एक अप ट्रेंड में मार्केट चलता है ना, वो क्या करता है देखिए मैं आपको थोड़ा सी ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। जैसे कोई मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे ऐसे अप ट्रेंड हो रहा है, तो अगर मार्केट में मान लेते हैं आपने यहाँ पे मिस कर दी कोई अपॉर्चुनिटी, आपने यहाँ पे मिस कर दी या आपने यहाँ पे मिस कर दी, तो आप करते क्या हो। मार्केट में ये ट्रेंड ऐसे बनता क्यों है, क्योंकि होता क्या है जब हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है और वो फिर से हमें अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो हम क्या करते हैं, वो दोबारा से बाइंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं, तभी ये स्विंग बनते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट अपसाइड गया उसके बाद डाउन साइड आया, तो वो इंटरेस्टेड होगा जो यहाँ पे मिस कर गया था, तो दोबारा जब मार्केट इसी प्राइस के आसपास आता है तो हम दोबारा से बाइंग करने की कोशिश करते हैं और फिर मार्केट दोबारा से एक हाई बनाता है क्योंकि यहाँ पे बायर इंटरेस्टेड हो जाते हैं। फिर मार्केट डाउन साइड आता है तो एक ट्रेंड बनाया जाता है मार्केट के द्वारा, तो इसमें दोबारा से यहाँ पे बाइंग की जाती है और फिर दोबारा से मार्केट एक मोमेंटम करता है। तो ऐसे ऐसे करके मार्केट चलता रहता है अगर उसे अप ट्रेंड में जाना है तो उस प्रकार हम देख रहे हैं। तो अगर इस चार्ट को हम ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, एक अप ट्रेंड में मार्केट चला गया था, एक करेक्शन के बाद थोड़ा सा और भी पीछे जाओगे आप, मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद कुछ करेक्शन हुआ, उसके बाद मार्केट फिर से एक अप ट्रेंड नजर आ रहा था। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे एक अप ट्रेंड है। तो इसमें होता क्या है, जब कोई अपॉर्चुनिटी में भी आप देखिए इतना डाउनफॉल होने के बाद में भी आप यहाँ पे हिम्मत नहीं कर पाए, यहाँ पे हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन जब आपको ये मोमेंटम आया और आपको यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में नजर आने लगा, तब जब मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ पे सेलिंग ना करके मोस्टली बाइंग की जाती है। तो फिर हुआ क्या था, यहाँ पे मोस्टली बाइंग की गई थी कि आप किसी को भी कह सकते हो आपके द्वारा या किसी और के द्वारा। और दूसरा आप यहाँ पे आपको नजर आएगा बहुत ही अच्छे सपोर्ट के पास यहाँ पे मार्केट आया हुआ था। अगर आप ध्यान से देखोगे चार्ट को तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे सपोर्ट जोन के पास मार्केट आया हुआ था। तो अगर इस सपोर्ट जोन को अगर हम कंसीडर करके बाइंग वगैरह करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, नेक्स्ट डे जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है और यहाँ पे 2 दिन का हॉलीडे भी था, देखिए 11 को और मार्केट ओपन हुआ 14 को, तो यहाँ पे 2 दिन का हॉलीडे भी था, तो प्रीमियम वगैरह भी काफ़ी डाउन हो जाते हैं थोड़ा सा। अगर किसी ने कॉल वगैरह बाय किया या पुट वगैरह शॉर्ट कर रखा है तो उसमें होता क्या है, फिर अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उन्हें पैनिक में सेलिंग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था ना कि उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया था, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती, उन्हें भी अपना माल निकालना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है। दूसरा क्या होता है, मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे कोई इंडेक्स की बात ना करके किसी ने स्टॉक बाय किया था, क्योंकि इंडेक्स के कारण ही स्टॉक्स चलते हैं और स्टॉक के कारण ही इंडेक्स चलता है, दोनों का मिला जुला सिस्टम है। वैसे मोस्टली हम बात करें तो स्टॉक के कारण ही चलता है। तो किसी ने यहाँ पे अगर स्टॉक बाय किया था, यहाँ पे स्टॉक बाय किया था, यहाँ पे स्टॉक बाय किया था, उसको इतना प्रॉफिट नजर आ गया, अब मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो वही पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिला और एक हमें नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद तो मार्केट ने अपने अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस क्रिएट किए और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू चलता गया। लेकिन बात कर रहा हूँ अगर पोजिशनल स्टॉप लॉस नहीं है और अगर ऐसा गैप डाउन ओपन हो जाता है या कोई गैप अप ओपन हो जाता है, तो उसको आप किस प्रकार आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके नजर आती है। तो आपको देखना होगा कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा था, उस समय हुआ क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको आकर बताएगा, ये आपको पता होना चाहिए अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हो। क्योंकि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है तो कोई गैप डाउन ओपन होगा तो वहाँ पे बाइंग की जाती है। अगर कोई मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है तो वहाँ पे एक थोड़ा सा अपसाइड आएगा तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा मार्केट और वहाँ पे सेलिंग की जाती है। ये आपको पता होगा, तभी वो ऐसे ऐसे है ना, जैसे बाइंग ऐसे वैसे होती है और डाउन ट्रेंड कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। क्योंकि अपर साइड आते ही जिसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी वो दोबारा से सेलिंग करता है और जो बाइंग ट्रेंड में बाइंग करता है, तो ऐसा होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया था, बाइंग किया गया था, इसलिए यहाँ पे हमें एक मेजर सेलिंग देखने को मिली। और एक अप ट्रेंड के बाद जब स्टॉक या इंडेक्स जब इतना गैप डाउन ओपन हो जाता है
तो हमारा जो स्टॉप लॉस है या जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग है वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में हमें कुछ प्रॉफिट नज़र आ गया था, लेकिन मार्केट यहाँ पे इतना डाउनसाइड हमने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ भी है, तो हमें पैनिक में अपना माल निकालना पड़ता है। तो यही हमें देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्केट में जब इस गैप डाउन की अगर हम बात करें तो मार्केट में इसमें हमें पैनिक सेलिंग देखने को क्यों नहीं मिला। देखिए, अगर आपने कोई स्टॉक वगैरह बाय किया था तो यहाँ तक मार्केट आ गया था, यहाँ तक मार्केट आ गया था। तो अगर आपने यहाँ तक उस स्टॉक को निकाला नहीं, तो आप बताइए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। अब मान लेते हैं आपने कोई स्टॉक बाय कर रखा था, वो 200 से 150 हो गया था उस समय, अगर मार्केट में जब ये डाउनफॉल आया था यहाँ तक, तो आपने 150 पे नहीं निकाला स्टॉक, तो कब निकालोगे, जब 150 से डाउन साइड चला जाएगा। तो स्टॉक्स आप समझिए थोड़ा सा, इंडेक्स स्टॉक्स के कारण चलता है। तो जब कोई स्टॉक्स डाउन साइड तभी आएगा ना जब इंडेक्स यहाँ तक आएगा। तो जब तक इंडेक्स इसको क्रॉस नहीं करेगा, तो आपको पता है जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स होते हैं वो भी अपने एक पॉइंट से डाउन साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि उनमें भी अप ट्रेंड आएगा तभी तो स्टॉक्स या इंडेक्स अपसाइड जाएगा। तो जब तक आपको पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, जब तक इस लाइन को या इस जो डाउन पॉइंट है इसको क्रॉस नहीं करेगा इंडेक्स, तब तक हमें स्टॉक्स वगैरह में या इंडेक्स के अंदर पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती। सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे आपको ये अपर साइड नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई आपको मेजर सेलिंग नजर नहीं आ रही होगी। थोड़ा बहुत मार्केट ने स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करता रहता है और वो धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग काम करता रहता है। हमें पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलती, जो यहाँ पे जैसे इतने इतने पॉइंट वाली हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली होगी यहाँ पे। तो आपको चार्ट में नजर आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें अप ट्रेंड क्यों हुआ। अप ट्रेंड के दो रीजन है यहाँ पे। पहला तो आपको पता चल गया कि यहाँ से इसके डाउन साइड से पहले हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा है यहाँ पे एक साइकोलॉजी पॉइंट है कि देखिए, जहाँ पे मान लेते हैं आपने यहाँ पे मार्केट को देखा और आप मार्केट को देखते ही रह गए लेकिन सेलिंग नहीं कर पाए। होता है ना ऐसा कि कभी हम मार्केट में आते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती कि बाय कर ले या सेल कर ले। तो मान लेते कि आपने यहाँ पे सेल नहीं किया, तो आप क्या करोगे, जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, हमारी साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई थी कि हम जो पिछला हुआ होता है जो चार्ट, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट चार्ट को आपने सुना होगा कि अपना हिस्ट्री रिपीट करता है, हिस्ट्री को रिपीट करता है, चार्ट को रिपीट नहीं करता। आप समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा, ये नहीं कि डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा। जब गैप डाउन ओपन होगा तो डाउन ट्रेंड में जाएगा, लेकिन वो चार्ट को रिपीट नहीं करेगा। चार्ट में कुछ आपको अलग नजर आएगा, तो उसको चार्ट रीडिंग को समझना पड़ेगा आपको, किस समय कौन सा रिएक्ट करेगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जिसके अंदर हमें कुछ अलग नजर आया था। मार्केट के अंदर गैप डाउन भी अच्छा खुला था, नेगेटिव सेलिंग भी हुआ था, लेकिन उसमें ग्रीन कैंडल नजर आ रहा है। तो वो आपको मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो आप। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे इसको मैंने बताया, इसके नीचे डाउन साइड हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, और ये अप ट्रेंड का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि साइकोलॉजी हमारा रहता है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रेड कैंडल देख के हम सेलिंग करने की कोशिश करते हैं, या कोई भी रेजिस्टेंस देख के हमें सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये बता सकता हूँ कि ये वाले स्टॉप लॉस होते हैं जो 12 बजे के बाद यहाँ पे आपको एक्सपायरी नज़र आ रही है। 24 को हमारी एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे 12 बजे के बाद जब वो पोजिशनल होते हैं ना, ट्यूसडे का दिन था, तो वो पोजिशनल शॉर्ट वगैरह करते हैं, जो कॉल को शॉर्ट करते हैं या फ्यूचर को शॉर्ट करते हैं। तो वो कोशिश कर रहे थे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड पकड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए, यहाँ पे एक अच्छे लेवल के पास यहाँ पे आया होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, तो वहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करता है, तो मार्केट उनके स्टॉप लॉस खा जाता है। तो ये कोई बाइंग वगैरह नहीं होती, ये केवल और केवल स्टॉप लॉस हिट होते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस में मार्केट ऑर्डर पे अपने पोजीशन को निकालना पड़ता है। तो उसी कारण हमें एक मोमेंटम नजर आ जाता है। अब मार्केट में क्या होता है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए ताकि आपको सारे पॉइंट एक साथ क्लियर हो जाएं, अदरवाइज आप थोड़ा सा समझ नहीं पाओगे कि मैंने आपको क्या बताया था। तो पहले पॉइंट को दोबारा से एक रिपीटेशन दे देता हूं कि इस पॉइंट से डाउन साइड जाने के बाद ही हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मार्केट यहां पे ओपन हुआ, लेकिन हमें ग्रीन कैंडल नजर आई। उसका रीजन क्या है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है, मार्केट में एक अप ट्रेंड तो था, वहां पे क्या नजर आ रहा था, एक अप ट्रेंड था, और यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, डाउन साइड खुला, तो यहाँ पे बाइंग की जाती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दूसरा उल्टा हो चुका है मार्केट में। यहाँ पे मार्केट में आपको गैप डाउन नजर आएगा, गैप डाउन नजर आएगा। दूसरा यहाँ पे 38,000 का जो भी साइकोलॉजी लेवल मानते हो वो भी आ रहा है। दूसरा मार्केट में आपको क्या है, एक गैप डाउन के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड तो जरूर देखने को मिला। यहाँ पे अप ट्रेंड तो आपको जरूर देखने को मिला, लेकिन ये अप ट्रेंड क्यों नहीं काम किया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मुझे कॉल आ गया था, तो अब देखिए इसमें क्या हुआ। ये अप ट्रेंड तो था, लेकिन सॉरी ये पूरा कंप्लीट मिस हो गया वैसे तो मुझसे।
यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया था, सभी का नेगेटिविटी माइंड में आ गई थी, तो यहाँ पे मे भी किसी ने शॉर्ट कर दिया होगा। जब मार्केट इतना अपसाइड चला गया था तो मे भी किसी ने शॉर्ट किया होगा या किसी ने बाय किया होगा। तो उसमें होता क्या है, अब थोड़ा सा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए जब मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन खुला तो हमें क्या देखने को मिलना चाहिए था, पैनिक सेलिंग देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, अब मैं आपको बात समझाता हूँ। जब मार्केट, मैंने आपको क्या था, अप ट्रेंड में जाता है तो जब डाउन आता है तो हम क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। लेकिन जब डाउन ट्रेंड आता है और उसके बाद थोड़ा अप जाता है तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। और वही यहाँ पे किया गया, एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पे सेलिंग की गई, यहाँ पे सेलिंग की गई। जो भी प्राइस एक्शन या कोई ट्रेंड लाइन या सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के काम करते हैं, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग किया होगा, बाइंग तो नहीं किया होगा। अगर मे भी किसी ने बाइंग किया होगा, उसका भी मैं रीजन आपको बता दूंगा। मान लेते हैं किसी ने बाइंग भी किया होगा, लेकिन मोटा मोटा आपको चार्ट में नजर आएगा कि एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद जब मार्केट दोबारा से उसी रेजिस्टेंस के पास आता है तो एक सेलिंग देखने को हमें मिलता है, और मार्केट में हमें देखने को नजर भी आ रहा था। तो किसी ने भी बिना सोचे समझे भी सेलिंग किया होगा तो भी उसे अच्छा बेनिफिट नजर आएगा मार्केट में। तो फिर होता क्या है, अब यहाँ पे आपको, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, इसी चार्ट के ऊपर जो ये वाला था आपको नजर आएगा। तो ये कैंडल क्या थी, अब देखिए, आपको इसको ध्यान से देखिए। तो फर्स्ट टाइम ये कैंडल होती है ना, ये आपको रेड नजर आई थी, मुझे पता था, मैं मार्केट को देख रहा था। ये फर्स्ट टाइम देखोगे आप, कैंडल रेड नजर आई थी, उसके बाद ये ग्रीन बनी थी। तो ये क्यों बना था, देखिए ये जो रेड होती है ना, ये दो प्रकार से बनती है। एक ऐसा होता है जब मार्केट को ओपन होते ही अगर उनका स्टॉक डाउन साइड चला गया है तो वो बिना देखे मार्केट ऑर्डर पे अपना एग्जीक्यूट कर देते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता कि मार्केट रिवर्स करेगा या नहीं करेगा। तो उन्होंने अपनी सेलिंग की। दूसरा जो मार्केट को गैप डाउन ओपन होने के बाद सेलिंग करते, उन्होंने सेलिंग की। उसके बाद क्या होता है, जब इतना सेलिंग हुआ, लेकिन ये डाउन साइड जब सेलिंग होता है ना, वो इतना फास्ट नहीं था, लेकिन ये अप साइड इतना फास्ट क्यों था। देखिए, फास्ट तभी मोमेंटम आएगा जब मार्केट में ऑर्डर मार्केट पे लगेंगे, मार्केट पे ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करोगे तब मार्केट में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम लिमिट ऑर्डर पे निकालते रहें पोजीशन को तो उसमें हमें मोमेंटम नजर नहीं आता। तो वो कैसे आया, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे किया गया था सेलिंग। अगर हम पिछला चार्ट को ध्यान से देखें तो यहाँ पे किया गया था सेलिंग। तो अगर सेलिंग यहाँ पे किया गया था तो अगर उन्हें प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट बन रहा था मार्केट में और यहाँ पे एक्सपायरी भी था, तो वो कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते थे। जिसने कॉल को शॉर्ट कर रखा था या पुट को बाय कर रखा था या किसी ने फ्यूचर को शॉर्ट कर रखा था, तो जब तक उन्हें रेड कैंडल नजर आई तब तक तो वो मार्केट में वेट कर रहे थे। लेकिन जब ग्रीन बनने लगा तो उनको भी थोड़ा सा डर लगने लगा, क्योंकि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद, एक गैप डाउन के बाद एक अप ट्रेंड देखने को मिला था हमें। तो उन्हें लगा कि कहीं वो सिचुएशन ना बन जाए, तो इसीलिए सभी ने अपनी पोजीशन या अपने टारगेट बुकिंग करना शुरू कर दिए यहाँ पे। तो बुकिंग करने से क्या होता है, उन्होंने पहले तो थोड़ा वेट किया होगा, लेकिन बाद में जब मार्केट रिवर्स करने लगा, जब मार्केट में एक अच्छे पॉइंट का मोमेंटम आने लगा, तब सभी ने अपना अपना प्रॉफिट बुक करना उचित समझा। तो इसीलिए उन्होंने मार्केट पे ऑर्डर निकालना शुरू कर दिया। तो उससे होगा क्या, पहले तो जो ऑर्डर निकाल रहे हैं उनका मोमेंटम, दूसरा जो बाइंग कर रहे हैं उनका मोमेंटम। तो इस प्रकार मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो जाता है, और जब मार्केट में मोमेंटम लगने लगते हैं मार्केट ऑर्डर पे, तब हमें ऐसे मोमेंटम नजर आते हैं। तो ये उसका रीजन ये था। अब मैं आगे बात कर लेता हूँ कि मार्केट ने ये डाउनफॉल किया तो किस प्रकार किया। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, हमने क्या किया था, यहाँ पे पुट को बाय किया था। तो आपको ध्यान ही होगा कि यहाँ पे मैंने क्यों कहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट वगैरह बना रहा है मार्केट, यहाँ पे किसी ने अगर बाइंग वगैरह किया होगा तो यहाँ पर हमें एक मोमेंटम मिल जाएगा। अब देखिए, हमें बात कर लेते हैं पैनिक सेलिंग वाली, कि पैनिक सेलिंग देखने को क्यों नहीं मिली। तो देखिए, कुछ ऐसे होते हैं जो मार्केट पे ऑर्डर अपना निकाल देते हैं। मैंने आपको कहा था कि मार्केट में डाउन साइड खुल गया या उनका स्टॉप लॉस नियर बाय आ गया तो वो अपनी पोजीशन को निकाल देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वेट करते हैं कि मार्केट का रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, यहाँ तक तो मार्केट ने उनके स्टॉप लॉस खाए, लेकिन जब इसका भी डाउन साइड निकलने लगा तो यहाँ तक आ गया मार्केट, तो फिर उनकी भी हिम्मत हार गई और उन्होंने भी अपना पोजीशन को निकालना शुरू कर दिया। फिर होता है, देखिए 36,000 जब नियर बाई आ जाता है तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 36,000। जब ये नियर बाई आ जाता है तो जो मार्केट को चलाने वाले होते हैं वो मार्केट को थोड़ा सा और भी पुश कर देते हैं, ताकि साइकोलॉजी पॉइंट का ब्रेकडाउन हो जाए और फिर से हमें सेलिंग देखने को मिले। जब वो वहाँ पे हमें सेलिंग नज़र आने लगती है तो हमें क्या मिल जाते हैं, अपर साइड हमें स्टॉप लॉस मिल जाते हैं। और वही मार्केट ने किया, उनके स्टॉप लॉस खाए। और सारा दिन अगर आप चार्ट को रीडिंग करना चाहते हो तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस रीडिंग कर सकते हो। मार्केट में अपसाइड नहीं जाता कभी भी। क्यों नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। यहाँ पे बाइंग की थी, उनके स्टॉप लॉस खा गए। अब यहाँ पे सेलर वगैरह की थी, उनके स्टॉप लॉस खा गए।
मैंने फिबोनाची का टूल आपको बताया और कितना मार्केट ने रिकवर किया, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कितना रिकवर कर दिया, तो उसके बाद आपको स्टॉप लॉस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ पैनिक सेलिंग हमें फिर से कहाँ देखने को मिलेगी। अब देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो जब ये वाला हुआ ना, ये वाला सीन हुआ, ये पैनिक सेलिंग ही होती है। जब मैंने आपको कहा था ना कि ये पॉइंट के निकलने के बाद हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से चार्ट को कर देता हूँ। तो इस पॉइंट को आप नोटिस किया होगा आपने कि जब तक ये पॉइंट नहीं था तो हमें ऐसी सेलिंग देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जब ये पॉइंट क्रॉस हो गया उसके बाद देखिए ये डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो डाउन ट्रेंड कब मिलेगा आपको? गैप डाउन के समय। अगर एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद एक मार्केट कंटिन्यू एक थोड़ा सा गैप डाउन खुला होगा या यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनी हुई होनी चाहिए, उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें वहाँ पे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये एक रीज़न होता है। और ऐसा अप ट्रेंड होना चाहिए कि कुछ दिन चला हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कल से शुरू हुआ एक अप ट्रेंड आया उसको आपने अप ट्रेंड मान लिया, नहीं। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड होना चाहिए या एक मार्केट में एक मोमेंटम आया हुआ आना चाहिए कि मार्केट में बाइंग साइड की। अब देखिए यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अब यहाँ पे सभी अपने अपने रेजिस्टेंस के पास यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अब दोबारा से यहाँ पे मार्केट जब आएगा तो यहाँ पे सेलिंग किया जाएगा, ना कि बाइंग किया जाएगा, क्योंकि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में चला जाता है उसके बाद जब भी कोई रेजिस्टेंस के पास आता है या तो वहाँ पे सेलिंग किया जाता है, ना कि बाइंग किया जाता है। तो इस प्रकार मार्केट काम करता है। तो पहले आपको मार्केट की साइकोलॉजी को समझना होगा, उसके बाद चार्ट रीडिंग पे आना होगा कि चार्ट रीडिंग कैसे करना है। तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि किस प्रकार मार्केट काम करता है। मैंने आपका थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं आपके कुछ पॉइंट क्लियर कर पाऊँ कि ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि मार्केट में काम किस प्रकार करना है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन हो जाता है तो तब आपको तभी अप ट्रेंड की कोशिश करना है जब आपको मार्केट में नजर आए। दूसरा, आपको ये भी नोटिस करना है मार्केट के लिए कि जो ऑलरेडी जो हो चुका है वो नहीं होगा मार्केट में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं आपको थोड़ा सा और भी डीप में ले चलता हूँ। यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला, यहाँ पे हमें अप ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पे एक अपसाइड जाके डाउन ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही रेड बन जाती, एक अच्छी खासी रेड कैंडल बन जाती, तो मार्केट क्या करता? मार्केट फर्दर डाउन साइड नहीं चलता, मार्केट है ना कंटिन्यू अप साइड चला जाता और इसको भी क्रॉस कर सकता था। क्यों कर सकता था? क्योंकि फिर मार्केट ये वाला नहीं कर सकता था और ये वाला नहीं कर सकता था, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी आपको बता दिया कि मैं ये ऐसे करता हूँ। तो वो वाला चार्ट दोबारा से बनना बहुत ही रेयर चांस होते हैं। मे भी आपको 1 या 2 चार्ट ऐसे मिल जाएं साल में, 2 साल में, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहा मैं, मोस्टली बात कर रहा हूँ कि मोस्टली काम कैसे करता है मार्केट। तो उसकी अगर हम नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा। अगर ये कैंडल बन जाता, वैसे तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं, अगर आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली होगी, क्योंकि एक मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था, यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम बना हुआ था, नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ था, तो सभी यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पे भी रेजिस्टेंस अवेलेबल था। तो अगर मार्केट इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। लेकिन वही हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंग की हुई होती है और यहाँ पे हमें एक सेलिंग देखने को मिलती है। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि चार्ट को किस प्रकार एनालाइज करना है। अब आपका हॉलीडे, आप इसको देखो, समझो कि मैंने आपको क्या बताया। जब तक आप केवल दूसरों के कहने पे, सुनने पे काम करते रहोगे तब तक बात बनेगी नहीं। आपको अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करना आना चाहिए चार्ट की। इस प्रकार एनालाइज करते हैं चार्ट को, फिर है ना आप ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो भूल ही जाओगे कि मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे काम करना है। पहले आप काम करना सीखोगे कि चार्ट किस प्रकार चलता है, मार्केट मोमेंटम किस प्रकार देता है, मार्केट का एक्चुअल में जो बिहाइंड द रीजन होता है वो क्या होता है। तब जाकर आप प्राइस एक्शन की एक पटरी पर आओगे, तब मुझे लगता है कि आप मार्केट में सक्सेसफुल बन जाओगे, एक ट्रेडर की तरह और एक इन्वेस्टर की तरह और एक पोजिशनल ट्रेडर भी। आप कोई भी ट्रेडिंग करते हो आपको चार्ट रीडिंग मस्ट है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंट्राडे पहले सीखो। तो उसके बारे में हम कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको बस केवल ये समझना है कि मैंने आपको बताया क्या है, उसके पीछे की टेक्निक मैंने क्या यूज़ की है। अगर उसको आप अच्छी तरह से ग्रैब कर पाए तो मुझे लगता है कि आपको चार्ट रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।